प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दा आपके साथ साझा करना चाहूँगा। बहुत गंभीर मुद्दे पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा और वो गंभीर मुद्दा है पहलगाम हमले के बारे में। यानी हरियाणा सरकार के एक मंत्री हैं अरविंद शर्मा। अब ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये उनकी कही हुई बता रहा हूँ, मेरी तरफ से कुछ नहीं है इसमें। मेरी तरफ से इसमें ना कुछ ऐड किया गया है ना कुछ घटाया गया। जो उन्होंने कहा है मैं वही कह रहा हूँ। बहुत गंभीर बात कही है कल उन्होंने एक कार्यक्रम में, और उस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी थे, बहुत सारे और भी मंत्री थे, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग थे वहाँ। उन्होंने पहलगाम हमले के अंदर प्रधानमंत्री का नाम लिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, यानी बहुत चिंताजनक बात है। उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया है हमले के लिए, और हालांकि बाद में उन्होंने ये बताया है कि ये मेरी ज़बान स्लिप हो गई थी। अब मुझे नहीं मालूम वो ज़बान स्लिप हुई थी या ज़बान को स्लिप कराया गया था, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसकी छानबीन होनी चाहिए, इसकी जो है गहराई तक इसमें जाना चाहिए। खुद उनकी सरकार के मंत्री बीजेपी के ही हैं, वो प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं उसमें। तो इसके पीछे क्या है, क्या उम्मीद लगाएं? केंद्र सरकार गंभीरता से लेगी इस बयान को? क्या इसकी छानबीन कराएंगे पूरी तरह से कि क्यों प्रधानमंत्री का नाम लिया गया है, क्या कारण है, और फिर उन्होंने ज़बान स्लिप क्यों बताया? ऐसी ज़बान स्लिप कैसे हो सकती है? ये एक बहुत ही चिंता की बात है। देखिए, दुनिया शक तो अलग अलग तरीके से कर रही है, क्योंकि पुलवामा हमले की जांच आज तक सामने नहीं आई है और उसमें पूरी तरह से सुरक्षा फेल थी, सुरक्षा में फेलियर था। फेलियर क्यों हुआ? केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है। वो फेलियर क्यों हुआ था? आज तक 6 साल से भी ज़्यादा हो गया है, उसकी सच्चाई सामने नहीं आई है। तो इन बातों से संदेह तो होता है। मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, मैं कभी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाता। मैं वही बात कहता हूँ जो सामने या तो अखबार में आई हो या कहीं अपने किसी चैनल पर आई हो, मैं उसी को कहता हूँ। अब सच्चाई क्या है वो देश की जनता को जानना है, एजेंसियों को उनकी छानबीन करनी है, ये उनका काम है। लेकिन ये बात बीजेपी का एक खुद मंत्री कहे, सरकार का यानी हरियाणा सरकार का एक मंत्री कहे, तो ये बात छोटी नहीं है, ये बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। और आसार क्या नज़र आ रहे, देखिए अभी एक शक के घेरे में तो ये है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन शक के घेरे में इसलिए है कि इतनी बड़ी जगह वो जहाँ इतना पर्यटकों का आना जाना है, वहाँ एक भी सिपाही मौजूद ना होना, ये सवाल के घेरे में तो है। सवाल तो खड़ा होता है, आखिर क्या कारण है? क्योंकि बेशक ये अपनी पीठ थपथपाते रहे हैं कि उग्रवाद हमने ख़त्म कर दिया, दफन कर दिया हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन शांति से कैसे बैठ सकते हैं ऐसी जगह जहाँ कभी भी उग्रवादी हमला हो सकता है, चांसेस हमेशा रहते हैं। ऐसी जगह में आप एक भी जवान वहाँ पर सुरक्षा बल का ना रहे और कोई वहाँ आए और हमारे पर्यटकों को पसंद के मुताबिक उनको गोली मारे और वहाँ से फरार हो जाए, पकड़ा भी ना जाए, ये बहुत अपने आप में कई चीज़ें कहता है। ये सवाल कई ये जो एक्शन था, ये जो हरकत थी, ये जो मौका था, वो खुद कई सवाल खड़े कर रहा है। मैं निवेदन करूँगा प्रधानमंत्री महोदय से, कृपया इसकी निष्पक्ष जांच करें, बिल्कुल निष्पक्ष जांच करें और पता गहराई से लगाएं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि इतनी बड़ी तादाद में पर्यटक थे, करीब 2200-2300 के करीब पर्यटक बता रहे हैं, और एक भी सुरक्षा बल वहाँ ना होना, ये कोई छोटा सवाल नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? किसकी चूक है ये? क्या प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से चूक है, गृह मंत्री की चूक है, एनआईए चीफ की चूक है, या फिर वहाँ के उपराज्यपाल की चूक है? इसका जवाब मिलना चाहिए, देशवासियों को जवाब मिलना चाहिए। देश में एक सत्ता है, एक सरकार बरकरार है, तो वहाँ पर व्यवस्था क्यों कमी रही, व्यवस्था में क्यों चूक हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ख़ास करके खुद इनके मंत्री ने, हरियाणा सरकार बीजेपी के नेतृत्व में है और उसके मंत्री ने खुद कहा, अरविंद शर्मा ने प्रधानमंत्री महोदय का नाम लिया उसमें, तो वो किस वजह से लिया, क्यों लिया? मैं निवेदन करूंगा इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, पूरी छानबीन इसकी होनी चाहिए। देखिए, मैं मानता हूँ स्लिप हो भी सकती है जबान, लेकिन इस किस्म की बात जबान स्लिप से कही जाएगी, ये समझ से परे है।
ये बहुत भयंकर सवाल है। ऐसे कोई मंत्री कैसे कह सकता है, वो भी प्रधानमंत्री का नाम बीच में शामिल करे? ये सवाल पैदा नहीं होता इस बात का। तो क्या ये जानबूझ के अरविंद शर्मा ने कहा है? क्या ये प्रधानमंत्री महोदय को नीचा दिखाने के लिए कहा है, या सच में अरविंद शर्मा को ये लगता है कि प्रधानमंत्री शामिल हैं और वो इनडायरेक्टली कह के और फिर कह दिया कि मेरी ये चूक हुई है? मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन जो खबर आई है, जो इस वक्त न्यूज़ चली है, मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ और निवेदन करता हूँ प्रधानमंत्री महोदय से, बहुत गहराई से जांच कराएं, गहराई से जांच कराएं, और अगर अरविंद शर्मा का बयान गलत है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मंत्री होने का ये मतलब नहीं है कि उसको छूट दी जाए, जबान स्लिप होने की छूट नहीं दी जा सकती है। जबान स्लिप होने से क्या क्या नहीं हो जाता है, परिवार उजड़ जाते हैं, कत्लेआम हो जाता है जबान स्लिप होने से। तो ये उसकी जबान स्लिप होने की, क्या उनसे पूछा जाएगा क्यों स्लिप हुई, और क्या उनको कोई सज़ा दी जाएगी, या अगर वो सच्चे हैं तो फिर इसका मकसद क्या है, क्या वो देश के सामने आएगा? ये मैं बहुत गंभीर सवाल खुद प्रधानमंत्री महोदय से कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री महोदय, आपका नाम उसने शामिल किया है, आपके एक मंत्री ने, यानी हरियाणा राज्य के मंत्री ने, तो कृपया आप मंत्री से बात करिए, पूछिए और सच्चाई क्या है वो देश को बताइए। ये मेरा प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है, क्योंकि इस किस्म की बातें अगर गलत हैं तो इस किस्म की बातें फैलाना बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। और सच्चाई है तो फिर वो देश को बताना चाहिए क्या है सच्चाई। मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उम्मीद ज़रूर लगाऊंगा कि प्रधानमंत्री महोदय कम से कम अरविंद शर्मा के बयान के बाद सामने आएंगे और सच्चाई को देश के सामने रखेंगे, उन परिवारों के सामने रखेंगे जिन्होंने इस दुख को झेला है, और हमेशा हमेशा के लिए ये दर्द उनको मिल गया है, पीढ़ियों तक ये दर्द कभी भूल नहीं पाएंगे। तो मैं उम्मीद लगाता हूँ प्रधानमंत्री महोदय इसको ज़रूर क्लियर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।